वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 38 और 39 को हल करेंगे और इसके सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। चलो सबसे पहले हम समझते हैं द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ होती क्या है। बच्चों, द्विविमीय आकृति का मतलब है जिसकी दो विमाएँ होती है। कितनी होती है? दो विमाएँ होती है। त्रिविमीय आकृति का मतलब हो गया जिसकी तीन विमाएँ होती। दो विमाएँ कौन कौन सी होगी? एक तो बच्चों लंबाई होगी और साथ में क्या होगी? चौड़ाई होगी। अगर लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ अगर उसकी ऊंचाई भी दी है तो हम उसको त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। यानी द्विविमीय का मतलब जिसमें दो विमाएँ होती, या तो उसकी लंबाई होगी या क्या होगी बच्चों? चौड़ाई होगी। त्रिविमीय का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ में क्या होगी बच्चों? उसकी ऊंचाई भी होगी। जैसे द्विविमीय आकृति हमारे पास क्या क्या होगी बच्चों? बताओ। सबसे पहले हो गया आयत, हो गया वर्ग, हो गया। ये कौन सी आकृतियां हैं बच्चों? द्विविमीय आकृतियां हैं। अगर त्रिविमीय आकृति की बात करें तो घन, घनाभ, शंकु, बेलन, ये सब कौन सी आकृतियां हैं? त्रिविमीय आकृतियां हैं। चलो पहला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को समझकर तालिका को भरें। यानी भुजाओं की संख्या कितनी है बच्चों? ये जो लाइनें खींची हुई है ना, इनको क्या बोलते हैं अपन? भुजाएं बोलते हैं। यानी 1 2 3। त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती है? 3 होती है। और साथ ही हमें बताना है कोने कितने हैं। जो ये वाले भाग है इनको गिन लो बच्चों, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आकृति का नाम क्या है बच्चों? हमें पता है 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यानी इसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों क्या है? बंद है। अगली है, इसके अंदर 4 तो भुजाएं हैं और 4 ही हैं क्या? कोने हैं। यानी हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? वर्ग कहेंगे। इसकी चारों भुजाएं बराबर है, क्या हो जाएगा? वर्ग। अगला है, इसमें भुजाएं कितनी है बच्चों? 5 है। शीर्ष यानी कोने भी कितने हैं? 5 है। लेकिन देखो सारे की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई भी बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? तो सम पंचभुज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पंचभुज। जिसकी 5 भुजाएं हो, पंचभुज हो गया, लेकिन सारी समान है तो क्या हो जाएगा? सम पंचभुज होगा। इसी प्रकार इसके अंदर कितनी है? 6 ही भुजाएं हैं और 6 ही क्या है? इसके कोने हैं, तो हम इसको कहेंगे सम षड्भुज। क्या कहेंगे बच्चों? सम षड्भुज कहेंगे। इसी प्रकार इसके अंदर 8 है तो 8 ही भुजाएं हैं, 8 ही कोने हैं, तो हम कहेंगे सम अष्टभुज। क्या कहेंगे बच्चों? सम अष्टभुज। इस प्रकार हमने इस आकृतियों को समझ लिया है। अगला सवाल है त्रिविमीय आकृतियां, यानी जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी बच्चों, और साथ में क्या होगी? ऊंचाई भी होगी। देखो सबसे पहले बोला है शीर्ष, यानी ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। और ये जो केवल लाइन है इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? किनारा कहेंगे। चलो हम देखते हैं। कुछ आकृतियां दी गई है ऊपर, हमें फलक यानी फलक बताने हैं। समतल और चक्र, यानी बिल्कुल सीधे हैं वो समतल, जो मुड़े हुए हैं वो क्या होगा? चक्र होगा। यानी इसके अंदर कितने होंगे? समतल पे 6 होंगे फलक, और इसके अंदर भी कितने होंगे बच्चों? 6 होंगे। ये क्या है? एक बेलन है, इसके अंदर कितने होंगे बच्चों? 1 होंगे। बॉल के अंदर क्या होंगे? 0 होंगे। और इसके अंदर क्या होगा? शंकु के अंदर 1 होंगे। इसी प्रकार इसके अंदर 0, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 0। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ये 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। सीधे वक्र की बात करें तो कितने होंगे? इसके अंदर किनारे 12 होंगे। इसके अंदर भी कितने होंगे बच्चों? 12। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो हम बोलेंगे 0। और यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा। वक्र की बात करें यानी घुमा हुआ 0, इसमें भी कुछ नहीं है। इसके अंदर कितना है बच्चों? इसके अंदर भी 1 है। 1 है। देखो ये बीच वाला भाग है, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 0 हो गया, इसके अंदर कितना हो गया? 1 हो गया। शीर्ष की बात करें तो इसमें टोटल शीर्ष कितने होते हैं? 8। इसके अंदर भी कितने होंगे? 8 होंगे। इसके अंदर कोई शीर्ष नहीं है क्योंकि घूमी हुई आकृति है। और इसके अंदर कितने शीर्ष है बच्चों? 1 शीर्ष है। ये जो दिया हुआ ये क्या कहलाएगा? 1 शीर्ष कहलाएगा। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 38 को हल कर लिया। अब हम 39 यानी 39 की बात करें। कार्यपत्रक 39 के अंदर हमें नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की पहचान करनी है। सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं हो वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज। आयत का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो लेकिन आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। वर्ग का मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो लेकिन चारों क्या हो? होनी चाहिए बच्चों? बराबर होनी चाहिए।
वृत्त का मतलब एक गोला यानी सर्कल होगा। यानी हमें इनको गिनना है और यहाँ पर संख्या लिखनी है। यानी अगर हम इनके अंदर गिनेंगे तो त्रिभुज कितने आएंगे बच्चों, 23 आएंगे। यानी इस प्रकार की आकृति कितनी है इसके अंदर, 23 है। अगर हम आयत की बात करें तो कितनी है बच्चों, 16, यानी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यानी आकृति, चलो ये वाली आकृति तो क्या हो जाएगी, इसकी आयत हो जाएगी, और ये वाली आकृति त्रिभुज हो जाएगी। अगर वर्ग की बात करें यानी इस प्रकार की भुजाएं जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, ये कितनी है बच्चों, 20 है। इसी प्रकार अगर हम वृत्त यानी गोले की बात करें, इस वाले की आकृति की बात, तो हमारे पास कितने हैं, 4 गोले हैं। यानी 1 2 3 और 4 है। इस प्रकार हमने चारों आकृतियों को पढ़ लिया है। अगला सवाल है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माचिस की डिब्बी में कितने तल और कितनी सतह होती है, यानी 6 होती। कितनी होती बच्चों, 6। यानी 1 2 3, अब इसके नीचे भी एक और होगी भुजा, इसके नीचे भी एक और, इसके नीचे भी एक और, यानी 3 3 कितनी हो गई बच्चों, 6। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह, आयत की तरह। कैसे बच्चों, देखो जिसकी आमने सामने की भुजाएं तो क्या हो, बराबर होती है, यानी लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई कम होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, कौन सी भुजा होगी उसकी, आयत की तरह होगी। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की जैसी होती है। आयत की यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो हम 4 आकृति लिख लेते हैं। सबसे पहले तो अभी हमने पढ़ा था माचिस हो गई, ठीक है। उसके बाद एक अलमारी है, वो भी किसका उदाहरण होगा बच्चों, आयत की आकृति का उदाहरण होगा। एक हमारे घर पे जो बक्सा होता है वो भी किस आकृति का होता है, आयत की आकृति का होता है। जैसे हमारी किताब है, या हम ले लें मोबाइल, ये सब किस आकृति के होंगे, किताब, और ये सारे किसके, आयत की आकृति के होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बनी बंद आकृति को घन कहते हैं। देखो हमारे पास एक तो वर्ग है ना, वर्ग के अंदर कितनी भुजाएं होती है बच्चों, 4। अगर इसके अंदर 6 भुजाएं हो, यानी लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई और दे दी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। यानी वर्ग से क्या मिलकर बना है, घन। यानी भुजाएं कितनी होती है, इसकी 6 होती है, और क्या होती है, सारी बराबर होती है। अगर हम आयत की बात करें जिसके अंदर कितनी भुजाएं होती है, 4, लंबाई और चौड़ाई होती है, अगर इसके साथ ऊंचाई और जोड़ दे तो क्या बन जाता बच्चों, घनाभ बन जाता है। यानी जिसके अंदर कितनी भुजाएं होगी, 6 होगी, ठीक है। 6 फलक हो गए, सतह 6 हो गई। यानी ईंट, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आंसर घन आ जाएगा। इसी प्रकार ईंट की सतह, ईंट अभी हमने पढ़ा था किस प्रकार की होती है, आयत के प्रकार की होती है। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, आयत एक आंसर हो जाएगा। एक घनाभ में आयत होते हैं, यानी कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। आयत के अंदर कितने होते हैं, घनाभ 6 होते हैं। इसी प्रकार वर्ग के अंदर कितने होते हैं, 6 वर्गों को मिला दो तो क्या कहलाएगा बच्चों, घन कहलाएगा। घन के आमने सामने की सतह क्या होती है, इसमें तो सारी समान होती है, 6 की 6 क्या होती है, समान होती है। अगले में आ जाओ, बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है, इसे खोलने पर इसकी सतह किस प्रकार की दिखेगी। यानी ये किस प्रकार का दिखेगा जब अपन इसको खोलेंगे। देखो 1 2, यानी 4 सतह तो ऐसी हो गई, और एक सतह इसकी नीचे आ जाएगी जो खुली हुई रहेगी। यानी चौक के डिब्बे को अगर हम खोलें, यानी ऊपर का डिब्बा खुला हुआ है, तो उसकी 5 सतह किस प्रकार की देगी, इस प्रकार की एक संरचना दिखाई देगी। इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 38 और 39 को बड़ी आसानी से हल कर लिया है, और आकृतियों की समझ हमने विकसित की है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें, और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच।